नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले 400 पार सीटों के साथ में एक सपने के साथ में जी रहे थे और उनके तमाम नेता मंच पर खड़े होकर के हुंकार भरते थे 400 पार सीट आएंगी, संविधान बदल देंगे। कई नेताओं ने ये नारे दिए। और बड़ी बात यह है आज जो आपको गौर करनी चाहिए, जब इंडिया गठबंधन बना तभी नरेंद्र मोदी को एनडीए की याद आने लगी। एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले एक ही नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के अंदर मुंह की खानी पड़ गई और चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की बैसाखी लेने का सहारा पड़ गया। दोस्तों, अब जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर जो बयान जारी किया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी बैसाखी हटाने वाले हैं। दोस्तों, अगर बैसाखी हटी तो फिर क्या होने जा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले 400 पार सीटों के साथ में एक सपने के साथ में जी रहे थे और उनके तमाम नेता मंच पर खड़े होकर के हुंकार भरते थे 400 पार सीट आएंगी, संविधान बदल देंगे। कई नेताओं ने ये नारे दिए। और बड़ी बात यह है आज जो आपको गौर करनी चाहिए, जब इंडिया गठबंधन बना तभी नरेंद्र मोदी को एनडीए की याद आने लगी, एनडीए की बैठकें होने लगी। उससे पहले एनडीए की बैठकें अगर आप 2014 तक चले जाएंगे तो इक्की दुक्की गिनती की बैठकें आपको मिलेंगी। और जब चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए, जब पता चला कि 240 पर साहब आकर के अटक गए हैं तो फिर ऐसी हालत हो गई कि चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, वही दो बैसाखी बने जिसके सहारे नरेंद्र मोदी खड़े हो पाए, वरना नरेंद्र मोदी खड़े हो पाने की कंडीशन में नहीं थे। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये इस सरकार की ऐसी बैसाखी हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हट जाएं तो सरकार धराशायी हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, सरकार टिक नहीं पाएगी, जो आंकड़ों पर सीधे तौर पर कही जा सकती है। आज कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली थी और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही वो बात सियासी सुर्खी बन गई है। बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पूरा भाषण का एक छोटा सा क्लिप लेकर के उसको चला रही है कि हिंदुओं का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय भीम, जय बापू, संविधान रैली में जो कहा कि ये सरकार 400 पार की बात करती थी, नरेंद्र मोदी 400 पार की बात करते थे, आज बैसाखियों पर है, नीतीश और नायडू हटे तो इस सरकार गिर जाएगी। और उसके साथ साथ भाजपा के उस झूठ का भी कच्चा चिट्ठा मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दिया, जिसमें वो कहते थे कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उस पर भी आज एक चिट्ठी लेकर के आए मल्लिकार्जुन खड़गे और उस चिट्ठी के जरिए भाजपा के झूठ को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी भी इस जय भीम, जय बापू, संविधान रैली के अंदर थे और यहां पर पहुंच करके राहुल गांधी ने भी मोहन भागवत पर करारे वार किए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो मैं आपको दिखा देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते थे अब की बार 400 पार, मंचों से नारा लगवाते थे। 400 पार की बात तो छोड़िए, बीजेपी बहुमत में भी नहीं है। नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चला रहे हैं, जिस दिन कोई हट गया उनकी सरकार गिर जाएगी। इलेक्शन में क्या बोलते थे? 400 पार 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम दो पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये दो पैरों पे ठहरा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो
वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही वो निश्चित तौर पर एक सच्चाई, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और भाजपा इस कड़वी बैसाखियों पर टिकी हुई है आईने से सरकार, मुंह मोड़ करके बैठी हुई है। और जिस दिन ये भाजपा के सामने आकर के खड़ा हो गया ये आईना, भाजपा सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, सच्चाई है। लेकिन क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू क्या इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या वाकई जो है वो इस स्थिति में आएंगे भी कि या नहीं, ये अपने आप में सवाल है। उसके बाद में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर के बीजेपी रोज अफवाह फैलाती है कि उन्हें चुनाव हरवा दिया गया था, लेकिन बाबा साहब ने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में बताया है कि मुझे हराने की साजिश S.A. डांगे और सावरकर ने रची थी। बताइए। और ये डांगे और सावरकर कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में एक अफवाह फैलाते हैं, मैं रोज पेपर में देखता हूं। क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को किसने हराया, किसने उनको डिफीट दिया, ये वो कहते हैं। लेकिन बाबा साहब खुद एक लेटर लिखे, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं कि खुद बाबा साहब अंबेडकर अपने दोस्त को ये लेटर लिखते हैं, माय डियर कमलाकांत, वो जो आदमी, उनको ये लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय S.A. डांगे और सावरकर, इन्होंने साजिश करके मुझे हराया। ये पढ़ो, ये ओरिजिनल लेटर है, आर्चीव्स में मिलता है। ये अगर आप देखेंगे, अरे कितना झूठ बोलते हो। खुद बाबा साहब अपने हैंड राइटिंग से लिखे, ये टाइप्ड नहीं है, लिख के उन्होंने कहा मैं जो हारा, मुझे जो हराने की कोशिश की, ये सावरकर और S.A. डांगे मिलकर साजिश करके मुझे हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ तरीके से, एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से मोहन भागवत पर वार की। मोहन भागवत ने हाल में कहा था कि हमें आजादी अभी मिली है 2022 में, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब आजादी मिली है, ये 1947 वाली आजादी नहीं। मतलब कमाल की बात है। इतने लोगों का, करोड़ों के करोड़ों भाई जो देशवासी थे, भारतीय थे, उनके संघर्ष को, बलिदान को कैसे नकार दिया गया। सही बात तो यही है। राहुल ने लिखा कि आजादी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि उसके बाद में पहली बार हिंदुस्तान के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को संविधान द्वारा अधिकार मिले। मगर मोहन भागवत कहते हैं कि वो सच्ची आजादी नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी, आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। वो बहुजन और गरीबों से उनके अधिकार छीन करके उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे। ये होता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से समझाता है। कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा, राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी, आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी, अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है।
बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। मोहन भागवत के उस बयान के बाद में बीजेपी ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया था और बीजेपी ने बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन सब जानते हैं, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे और दूसरे भाजपा के नेता हो, चाहे आईटी सेल के लोग हों, और चाहे अब मोहन भागवत हो, इस तरह के बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि नहीं भाई अभी आजाद हुए 2022 के अंदर राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर, जिसमें भुखमरी बढ़ रही है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, एक तरीके से गरीब आदमी जो है वो पिसा जा रहा है। भाई आजादी का मतलब क्या था? आजादी का मतलब तो कम से कम यही था ना कि गरीब आदमी जिसका जीवन सबसे निचले स्तर पर था गुलामी के दौर में, उसको सबसे ज्यादा महसूस हुआ कि हां हम आजाद हुए हैं। वरना अमीरों के लिए तो तब भी आजादी थी, आज भी आजादी और हमेशा आजाद रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने का अमीरों को। तो आज यहां नहीं तो अपनी आजादी कहीं और ढूंढ लेंगे जाकर के, किसी और देश में बस जाएंगे। लेकिन ये देश मूलतः उन गरीबों का है। वो गरीब कहां जाएंगे? वो तो इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो गरीब जो है वो एक के बाद एक जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी जो बेहताशा बढ़ती जा रही है, तो ये आजादी के लक्षण है। ये आजादी खोने। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ढिढोरा पीट रहे थे आपकी बार 400 पार, लेकिन किस तरह से बहुमत तक पहुंचना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार चला पा रहे हैं। उनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ गया। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि घमंड किसी का नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 2 बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं। जिस तरह की बात बार बार भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से कही जा रही है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को मेरे अक्सर में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।